भगवान को कहते हैं। आज जो शिक्षण संस्थान का 2-3 दिन बाद उद्घाटन होना है, कितनी बड़ी बात है। बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे सभी विषयों के साथ साथ विज्ञान से लेकर कई भाषाओं की शिक्षा के साथ, गणित की शिक्षा के साथ, इतिहास भूगोल के शिक्षा के साथ, सोशल साइंस की शिक्षा के साथ यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी जैसा मुझको ज्ञात हुआ है, जिस जो मुझको जानकारी। और संस्कृत पढ़ाने की औपचारिकता बहुत सारे शिक्षण संस्थान करते हैं, लेकिन यह डिग्री महाविद्यालय संस्कृत पढ़ाने की औपचारिकता का निर्वहन नहीं करेगा। वास्तव में हिंदी भी सिखाएगा, अंग्रेजी भी सिखाएगा, तो संस्कृत को भी महत्व देकर संस्कृत की शिक्षा, बोलने की सामर्थ्य, और जब तक संस्कृत हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने वेद को सुनकर श्रवण से हम जो प्राप्त कर ले सकते हैं, लेकिन संस्कृत के बिना हम अपने शास्त्रों को सही रूप से हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा बन रही है संस्कृत। क्या है, भक्ति की बात कर रहे हैं तो उसमें देशभक्ति भी होती। रात के 12 बजे के आसपास जब हम गए स्वामी जी के पास, उस समय हमको भोजन प्रसाद ग्रहण कराया गया। इंतजार किए, वही पानी पहले पिलाया गया, प्रसाद ग्रहण कराया, और तिरंगा को गिनीज बुक में लाना था, उसके रिकॉर्ड में लाना था। कोई देश 52,000 से रिकॉर्ड बनाया हुआ था, 75,000 का रिकॉर्ड बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती पर, जगदीशपुर पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजय दिवस पर भारत का संकल्प बना। भारत सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का संकल्प बना, लेकिन वह पूरा हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा जिनका योगदान रहा हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय जीआर स्वामी जी। और उन्होंने कह दिया था, उसी दिन हम समझ गए थे, बड़ा विश्वास आया। विश्वास नहीं हो रहा था कि 46 डिग्री टेम्परेचर में 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन जब वो आशीर्वाद दे रहे थे तो वह आशीर्वाद को जो मैं अनुभव किया, वह आशीर्वाद नहीं था कि जो कोई नहीं सोचा है उतना तिरंगा लेकर वहां पहुंचेंगे। 3 लाख लोग वहां आए, 3 लाख लोग, हम लोग 75,000 से 1 लाख की कल्पना कर रहे थे। लगभग 1.5 लाख लोगों के हाथ में तिरंगा। गिनीज बुक वालों की ऐसी व्यवस्था थी कि 78,000 ही, यहाँ मैडम भी है, हम यहाँ सारे प्रशासन की सराहना भी समय करते हैं लोगों ने, इतनी धूप में व्यवस्था में एसडीएम मैडम है, सोच नहीं कर सकता, गिन नहीं सका। गिनीज बुक वालों को लगता था कि तक कैलकुलेटेड चीज होगा, 75,000 की घोषणा की गई है तो 80,000 लोग, 75,000 की घोषणा हुई तो 80,000 से ज्यादा के सामर्थ्य उसके पास था ही नहीं। वो बिल्ड और उसका जो मशीन था ना, गन मशीन, जिससे रिकॉर्ड करता, अच्छा इसी के चलते ऐसा हुआ। हाँ, उससे ज्यादा काउंट ही नहीं कर सका। उसमें 78,220 का रिकॉर्ड आया, 2,000 कहीं मिस किया होगा उसका, लेकिन यहाँ 1.5 लाख लोगों के हाथ में तिरंगा, अपना राष्ट्रीय ध्वज, 3 लाख लोग की उपस्थिति, आदरणीय अमित शाह जी का उसमें पधारना और जीआर स्वामी जी का उस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त होना, यह अलौकिक और अनोखा क्या है। देशभक्ति भी भगवान भक्ति होती है। जिस प्रकार से स्वामी भक्ति भी किसी संत की भक्ति में जब हम अपना
भक्त स्वरूप में वहां हम जब उपस्थित होते हैं या मन लगाते हैं तो अभी भगवान की भक्ति होती है। तो मैं कह रहा हूं कि एक जगह हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन के विशेषताओं को देखना हो, जहाँ कर्म हो, धर्म हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ साधना हो, तो वह हम सबों के पूज्य, हम सबों के लिए आदरणीय, हम सबों के श्रद्धा के केंद्र, हम सबों के धरती के भगवान पूज्य जीएफ स्वामी जी महाराज में पूरा का पूरा वह सद्गुण है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। अनुभव करके देखिएगा, जब हम सब इनके चरणों के पास बैठते हैं तो आपको कौन सा अलौकिक ज्योति महसूस होती है, जो आपको प्रेरणा भी देती है, साहस भी देती है और सद्गुण मार्ग पर चलने के लिए बाध्य है। ऐसे अपने स्वामी जी के चरणों में हम सब अपनी भक्ति समर्पित करते हुए इस डिग्री महाविद्यालय जो स्थापित माननीय स्वामी जी के द्वारा किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से और समाज के सहयोग से, हम उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ लगभग 14 एकड़ जमीन लोगों ने स्वामी जी के चरणों में समर्पित किया है। सबसे बड़ा योगदान है। आज जमीन का क्या महत्व है? 14 एकड़ है ना, 16 हाँ तो हो गया, 16 बीघा मतलब 14 एकड़ से ज्यादा है। 14 एकड़ जमीन जिन किसानों ने, जिन भाइयों ने स्वामी जी के चरणों में त्रिदंडी देव राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिए दिए हैं, उन सबको हृदय से आभार। ईश्वर आपकी इस पवित्र भावना को हमेशा बनाए रखे और आपका कल्याण करे। स्वामी जी का आशीर्वाद तो आप पर है तो कल्याण तो निश्चित ही। एक बार पुनः मैं अपने पूज्य जीएफ स्वामी जी महाराज को एक बार अपने हृदय से उनके चरणों में अपने को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए।